हमारे साथ है रामांशु सर हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में, कल आप बीपीएससी पर लेकर के सर से अपडेट डालने थे और आज के जो वीडियो में अपडेट आपको हम देने जा रहे हैं वो है सिविल कोड को लेकर के। सिविल कोड में बहुत सारे मन में क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट लोग एग्जाम के प्रति गुस्सा थे, पेपर के प्रति गुस्सा थे, कुछ लोग टीचर के प्रति भी गुस्सा थे। ठीक है, हम एक एक कर के जानेंगे सर से कि कब रिजल्ट आने की संभावना है, कितना कटअप जाने की संभावना है, कैसा रहा था पेपर को लेकर के सर ने क्या बताया उसको लेकर के जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि प्यून को लेकर के क्या अपडेट है और उसको तैयारी कराने के लेकर के सर ने क्या कुछ करके रखे हैं, यानी कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते उसको लेकर के क्या व्यवस्था है। सर एक एक करके क्वेश्चन है, उससे पहले सर स्वागत है आपका फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये जो कलर का हो चुका है 18 तारीख को, ठीक है, इसका तो नाम भी बदल दिया गया। उसके आधार पे पेपर पे जब आया है क्वेश्चन आया था तो उसको लेकर के नाराजगी जो बच्चे को था उसको आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बच्चों की नाराजगी पेपर के पैटर्न को लेके था, लेकिन बच्चों ने ये नहीं सोचा कि पेपर का पैटर्न आपने इसके पहले कभी देखा था क्या। अच्छा, पिछली बार जो 2016 वाला पेपर हुआ था वो पेपर जो है अटेंडम हुआ था। क्योंकि ये एग्ज़ाम हर साल नहीं होते, इसलिए ऐसे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आप क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि अगर पैटर्न डिफरेंट था तो सबके लिए था, कोई ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए। और जब भी कोई एग्ज़ाम में ऐसी समस्या आती है कि पेपर का पैटर्न डिफरेंट है तो सबके लिए है, तो रिजल्ट उसके हिसाब से आता है। इसलिए इसमें आपको घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत है वो सबके लिए गलत है। अरे आंधी पानी बरसा आ जाए तो सबके लिए नहीं आएगा भाई, ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ एक आदमी के लिए आएगा। तो ये सबके लिए, उसको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों ने और कुछ जो है मार्केट में भी गलती किया। मैंने कुछ बहुत सारी किताबों को देखा तो बच्चे जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे वो किताब में दिए हुए पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। अच्छा, किताब वालों को बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं होता कि क्या आएगा क्या नहीं, उनको तो एग्जाम देना नहीं, वो तो बस कवर चेंज कर दिया, कुछ भी का इधर का उधर दे दिया, मिला दिया। और बहुत जगह मैंने टेस्ट भी दिखा तो टेस्ट को इतना हल्का दे रहे थे वो कि लड़के से हमसे पूछते, सर हमारा 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, हो जाएगा। हम कि सब 65-70 कैसे पा जा रहे हैं भाई। हाँ, इनको फिर मैंने जब उनका टेस्ट लेना शुरू किया तो सब घट के 45-50 पे आ जा रहे थे सब। तो उसमें मैंने क्या किया था कि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत हार्ड दिए थे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, और साथ साथ एक्स्ट्रा हमने जो है ना एडम्स एंड फ्रेजेस भी दे रखे थे, करेक्शन भी दे रखा था। कंप्यूटर और मैं सब चीज़, कोई भी ओएमआर शीट नहीं देता था, हमेशा लिखवाता था। तो लड़के हमसे क्लास में नाराज कि सर इतना कैसे आएगा, इतना लेंदी पेपर आता है क्या। हम कि जो तुमको बता रहे हैं जाओ। तो क्या सर यूट्यूब पे तो ऐसा नहीं है। हम कहा इसीलिए मैं यूट्यूब पे नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब सब लोग यूट्यूब पर बता रखे तो आसान होगा। हाँ, तो यूट्यूब पे लोग बता रखे थे कि ऐसा आएगा ऐसा आएगा। और आज की डेट में यूट्यूब जो है एक्सेस सबके पास है। हाँ। अगर स्टूडेंट देख सकता है तो सिविल कोर्ट वाला भी देख रहा है, ब्रॉडकास्ट होता है। हाँ, तो वो क्या करते हैं, सब पेपर बनाने से पहले एक बार जो है सर्च मार लेते हैं सिविल कोर्ट और देखते हैं कौन कौन लोग क्या कर रहा है, उसके बाद बताते हैं कि तुम लोग को पैटर्न मैं सुधार करता हूँ। तो इस बार यही हुआ। तो लेकिन ये जो एग्जामिनेशन है, पैटर्न लोग कैसे तय कर रहे थे, इसके पहले जो डिपोजिशन राइटर वाला और स्टेनोग्राफर वाला जो पेपर हुआ था उसी के आधार पे लोग तय कर रहे थे कि ये भी ऐसा ही आएगा, जबकि वो स्किल बेस्ड था। जबकि वो स्किल बेस्ड है। स्टेनोग्राफर और जो है डिपोजिशन राइटर में बहुत सारे पोस्ट खाली रह गए क्योंकि आपको टाइपिंग आना चाहिए, आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। इसमें टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आपको जरूरत नहीं है। ये एकदम डिफरेंट काम है कलर का। कलर जो है अगर देखा जाए ना तो इन सारे के सारे पोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कलर का होता है। सबका होल्ड कलर के पास ही होता है, सारे फाइल उसी के पास होते हैं, मेन फाइल उसी के पास होता है। स्टेनोग्राफर तो सिर्फ क्या करता है कि जज के पास बैठ के जो बोलेंगे लिखेगा, डिपोजिशन राइटर उस चीज़ को जो है ट्रांसलेट कर देगा और सारा फाइल कलर के पास रहा। तो कलर का जो है पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर कागज़ को देखता है। तो इसलिए उसका हिंदी स्किल, उसका इंग्लिश स्किल, उसका कंप्यूटर ये बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जिन भी बच्चों ने हिंदी पे फोकस किया, इंग्लिश पे फोकस किया, कंप्यूटर पे फोकस किया, लिखने पे फोकस किया, उनका सेलेक्ट हुआ। अच्छा, बहुत सारे लड़के नाराज थे कि मैथ इतना कठिन दे दिया, रीडिंग इतना कठिन। बहुत सारे बच्चों रीजनिंग को लेकर के कि जैसे हम बैंकिंग के स्टूडेंट है तो हमसे नहीं बना ऐसा। हाँ, तो मैथ का बहुत टफ था, रीजनिंग था। मैंने भी एक पेपर में दूसरा अपना जो सेट बनाया था उसमें दिया था। तो लड़के बहुत नाराज, सर मैथ हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। हम कहे तुम कौन हो भाई कि तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। कहा सर हम लोग तो बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, इतने बार ये क्वालिफाई किया उतने। हमने कहा कि तुम इस एग्जाम के पैटर्न को समझो। ये तुमसे बोला है क्या कि 90 में जिसका 90 आएगा उसी का सिलेक्शन होगा? इसने बोला है क्या कि जो मैथ और रीजनिंग कर लेगा उसी का सिलेक्शन होगा? वो चाहते हैं कि जिसका मैथ और रीजनिंग हो जाए उसका सिलेक्शन ना लें। क्योंकि इस नौकरी में मैथ और रीजनिंग का कोई काम ही नहीं। वो सिर्फ इसलिए मैथ और रीजनिंग दिया था कि लड़कों को छांट दिया जाए। और बहुत सारे टीचरों ने भी गलती की, जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं कि बेटा पहले मैथ लगा लेना, रीजनिंग लगा लेना, इतना नंबर 10-10 नंबर फिक्स हो जाएगा। जबकि वो जानबूझ के दिया था, वो देख रहा था सबको कि सब लोग क्या समझा रहे हैं। तो क्या बताते हैं, हम देते हैं तुम्हें क्वेश्चन, और उसने मैथ और रीजनिंग दे दिया टफ। लड़के उसमें उलझे रह गए, जिसकी वजह से उनका हिंदी छूट गया,
जिसको उनका इंग्लिश छूट गया, हाँ, बहुत सारे जीके लोग जीएस छूट गया। सुने हैं कि जैसे वो लेटर या लिखने शुरू किए और 2 लाइन लिखे, उसके बाद फिर छूट गया। जबकि सबसे जरूरी यही था कि आप एस्से लिख दीजिए, लेटर लिख दीजिए। कॉम्प्रिहेंशन में तो इस बार सबसे अच्छा ये क्या कर दिया था कि संक्षेपण भी उसी से दे दिया था और साथ ही साथ क्वेश्चन भी उसी से दे दिया था। तो एक बहुत बड़ा 10 नंबर का मार्जिन आपको ऐसे मिल जाता, उसमें एक बार पढ़िए 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 10 नंबर। और वो 10 नंबर पाना उस मैथ वाले से बहुत आसान था, ये 10 नंबर पाना उस मैथ वाले से बहुत आसान था। इंग्लिश में भी इसी तरह ये 10 नंबर पाना उस रीजनिंग वाले से बहुत आसान था। लेकिन बच्चों ने मैथ और रीजनिंग से जो लड़ाई की है ना, उस लड़ाई के चक्कर में जो बहुत आसान नंबर था उनका छूट गया। और जानबूझ के सिविल कोर्ट ने यही काम किया था कि जानबूझ के, भाई 42,000 बच्चे थे, अब वो चाहते थे कि कैसे उनको बाहर करें। तो जान गए कि तरीका यही, तो कॉपी देखते ही समझ जाएंगे कि किसका सिलेक्शन लेना है, किसका सिलेक्शन। तो जो बच्चे हिंदी इंग्लिश अच्छा किए होंगे उनका सिलेक्शन 100% होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर इसी बात पे कितना कटअप जाने के, मतलब जैसे जो स्टूडेंट अपना पेपर दिए तो अपने आप को इतने दिन में एनालाइज कर ही लिए होंगे, जैसे जब एग्ज़ाम दे करके आए तो बहुत मन में गुस्सा है, बहुत तरह का बात है, मतलब गाली देना टीचर पे या फिर कह लीजिए कि एग्ज़ाम जो लिए उन पर, तो कितना कटअप जाने की संभावना बनता है? देखिए, जब आदमी एग्जाम दे के निकलता है ना तो उसको लगता है कि हमारा पेपर और अच्छा हो सकता है। तो ये एक कॉमन प्रवृत्ति है, सबके साथ होता है। तो इसमें परेशान बच्चों को होने की आवश्यकता नहीं है कि किसका अच्छा हुआ किसका बुरा हुआ। लेकिन जिस हिसाब से है, जो पूरा का पूरा मेरिट तय करने जा रहा है वो 70 नंबर, ये 20 नंबर मैथ मेरिट नहीं तय करने जा रहा, वो 70 नंबर, क्योंकि बहुत सारे लोग का वही 70 नंबर छूटा है इस मैथ के चक्कर में। मैथ भी नहीं बना पाए, रीजनिंग भी सॉल्व नहीं कर पाए और वो भी छूट गया। तो जो भी सिलेक्शन होना 70 नंबर के हिसाब से होता है। अब जो लड़का बढ़िया से एस्से लिखा होगा, लेटर लिखा होगा, संक्षेपण कर दिया होगा दोनों में, तो स्वाभाविक है कि उसने जो है कुल मिला के 40 नंबर का काम कर दिया। उस 40 नंबर वो अच्छा कर दे तो 30 से 35 नंबर पा सकता है, और वही गड़बड़ किया तो 15-20 नंबर आ सकता है। तो अगर उस 40 में जो भी अच्छे लड़के हैं ना, वो कम से कम 25 से 30 नंबर पाएंगे ही पाएंगे। ठीक। दूसरा लड़कों से गड़बड़ी क्या हुआ है, जीके जीएस सबको मालूम था कि 1 लाइनर लिखना है, तो जीके जीएस इतना टफ नहीं था, वो भी आराम से बच्चे कर लिए होंगे। प्रॉब्लम अगली आई उनकी कंप्यूटर में, क्योंकि सारे कोचिंग ने और टीचरों ने ओमार दे रखा था और 4 ऑप्शन दे रखा था। तो और एब्रीविएशन लिखवा, अच्छा एब्रीविएशन का 2 क्वेश्चन आया हुआ था, एक पीडीएफ का आया था, तो पीडीएफ सब कर दिए होंगे। लेकिन बहुत सारे जो टीचर ओमार भरवा रहे थे, गलती उनकी भी नहीं थी क्योंकि उनको पूरी तरह जानकारी नहीं था। और नॉर्मली कंप्यूटर में इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब उसको तो छांटना है ना, वो छांटने के लिए पेपर बनाया था, वो सॉल्व करने के लिए पेपर नहीं बनाया था। और उसकी डिमांड 90 नंबर नहीं है, उसकी डिमांड ये है कि मैक्सिमम कौन पा जाए। तो जो हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे 5-6 से ज़्यादा नहीं कर पाए। और अगर यही ओएमआर मिला होता और एमसीक्यू फॉर्मेट में होता, 4-4 ऑप्शन होते, तो कम से कम लड़के 12-13 क्वेश्चन नंबर, 12-13 नंबर जैसे प्री में जैसा किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि उसमें कंप्यूटर में 5-6 नंबर होता। उसके बाद जो है जीके जीएस में लड़के बहुत सारे 10 से 12 नंबर पा जाएंगे। तो अगर ये अगर टोटल देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो 50 से 55 का नंबर है ना, वो एकदम सेफ स्कोर है। हो सकता है कि मेरिट जनरल अनरिजर्व की बात करें कि 52-53 के पास अगर कोई लड़का पाता है, यानी 50 से 55 के बीच में, तो उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि इसमें सिलेक्शन के लिए बनाया रखा है कि भाई 36 से ऊपर, 40% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, जनरल के लिए बना रखा है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं लोग, वो कम से कम अपनी तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 40-50 नंबर भी नहीं आएगा। ये पहला ऐसा एग्जाम होगा जिसमें बहुत सारे लोग, खूब सारे लोग फेल होंगे। ये अपने में एक ऐतिहासिक एग्जाम है। कितना परसेंट, मतलब कितना गुना रिजल्ट देने की संभावना लग रहा है? देखिए, दरअसल क्या है कि सिविल कोर्ट पे कोई बंधन नहीं है कि वो उसको ये करना है, उसको ये करना है। अब वो सीट जो है लगभग 2639 है। नॉर्मल प्रक्रिया ये होती है लगभग लोग 2.5 गुना के करीब बच्चों को 2.5 से 3 गुना लेते हैं लोग, लेकिन 3 गुना नहीं लेते हैं लोग, पीटी में ले लेते हैं, मतलब बढ़ा के, जैसे 12-13 गुना होता है ना, तो 1 गुना। इस वाले मेंस में ऐसा नहीं होता, इंटरव्यू के लिए वो ऐसा नहीं करते कि बराबर वाले और इस तरह नहीं करते वो। तो मुझे लगता है 2.5 गुना मैक्सिमम होगा। तो अगर इसके हिसाब से 2.5 गुना देखा जाए तो लगभग 7,500 के आसपास रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो एग्जाम था स्किल बेस्ड था, तो उसमें इंटरव्यू माने नहीं रखता था। ये स्किल बेस्ड नहीं है, इसमें इंटरव्यू माने रखेगा, जैसे पटना हाई कोर्ट में हुआ था। जैसे वो पटना हाई कोर्ट में तो हम लोग देखे, आँख से देखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, वो इंटरव्यू में 1.5 नंबर मिला है सर, 2 नंबर मिला है, उस वजह से वो छट गए। तो ये वाला पॉइंट इसमें मायने रखता है? इस वाले में माने रखेगा, क्लर्क में ये माने रखेगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये जो है इस बार इंटरव्यू में क्या होगा ना, पिछली बार आप देखेंगे कि डिपोजिशन राइटर में कई लोग का नाम पूछे भगा दिए। हाँ, ठीक है, उनसे 1-2 लाइन लिखवा के भगवा दिया। हम कईयों को जानते हैं, पूछा क्या नाम है, तो ये नाम है सर। अच्छा, शॉर्ट हैंड जानते हैं? बोल जी सर। लिखो, लिखा, बोल ठीक है मिल सर। तो वहाँ मेन वही था कि नाम और शॉर्ट हैंड, लेकिन क्लर्क में शॉर्ट हैंड नहीं है, टाइपिंग नहीं है।
और उनको छाड़ना भी 26-39 लेना है, तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू का थोड़ा सा टाइम बढ़ाएं। तो हो सकता है कि जो पिछले बार 1-1.5 मिनट का इंटरव्यू था, इस बार 3-4 मिनट का, 5 मिनट का इंटरव्यू हो। तो इस बार इंटरव्यू थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। और चूंकि मार्जिन बहुत कम नंबर होगा, 50 से 55 के बीच में, ये तो मार्जिन बहुत कम नंबर है, तो इंटरव्यू का नंबर आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कि अगर आपका 1-2 नंबर कम भी है, लेकिन इंटरव्यू में आप 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पा गए, तो नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा इंटरव्यू पे भी फोकस करना पड़ेगा। सर इसके बाद ये जो प्यून वाला एग्जाम होना है, कब तक संभावित है कि एग्जाम होगा इसका? अब देखिए, इसका जो मेंस का रिजल्ट कब तक आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब सिर्फ लास्ट में उसके पास प्यून ऑर्डरली बचा हुआ है, तो ये कोशिश करेंगे कि जून और जुलाई तक जो है इसको फाइनल कर लें, क्योंकि जिस दिन ये रिजल्ट आएगा उसके बाद 15 दिन के अंदर ये इंटरव्यू कराना शुरू कर देंगे सब। क्योंकि लगभग 7,500 बच्चों का इंटरव्यू बहुत आसान नहीं है। जिस प्रकार बोर्ड पिछली बार 7 बना था, हो सकता है इस बार 10 बोर्ड बन जाए। हाँ, वो तो ठीक है, 10 जो इस सेंटर दे दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन पिछली बार थोड़ा सा आसान ये था ना कि जून के महीने में हो रहा था, तो जून के महीने की वजह से जो है कोर्ट में खाली रहता है, छुट्टी रहती है, तो उनके लिए आसान था। हाँ, इस बार क्या है कि चूंकि भाई प्रक्रिया भी चलती रहेगी कोर्ट की, उसमें छुट्टी आसानी से मिलता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट हमें लगता है कि अगर जुलाई तक, 15 जुलाई तक इसका रिजल्ट आ जाए, तो जुलाई के लास्ट तक इसका इंटरव्यू का प्रक्रिया शुरू कर देंगे सब। तो मुझे लगता है कि अगस्त में जो है प्यून ऑर्डरली की डेट आ सकती है। अच्छा सर, तो प्यून के जो बच्चे हैं जो फॉर्म भर रखे हैं, तो उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए इसका? देखिए, प्यून में क्या है कि 85 नंबर का पीटी है, ठीक है। अब उस 85 नंबर में क्या है कि इंग्लिश का वेटेज कम है, 35 नंबर आपका वो हिंदी है, और 35 नंबर आपका जो है मैथ है, और 15 नंबर आपका जो है वो इंग्लिश का है। तो ये 70 प्लस जो 85 नंबर का है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए, हिंदी में तो बहुत टफ नहीं पूछता है, लेकिन मैथ में हो सकता है फिर टफ पूछ दे, फिर से वैसे ही कर दे। हाँ, इसलिए इस बार थोड़ा सा मैथ आप लोग तैयार करके जाइएगा। और इंग्लिश तो आप कितना भी तैयार करके जाएंगे, कितने मास्टर होंगे, तो वो 19-20 यहाँ का बच्चों का इंग्लिश उतना ही है। तो इसलिए एक तो हिंदी को एकदम पकड़े रहें कि हिंदी को अपने सॉलिड पॉइंट बना लें कि यार 35 में कोशिश करना है कि 27-28 नंबर पा जाए। और फिर मैथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस अपनों को बढ़ा देना, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस भी देखना है, लेकिन मैथ में आपको उलझना नहीं है, वो सुलझा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो जो लड़के हिंदी और मैथ पे फोकस कर देंगे, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे ऑर्डरली। तो सर बेसिकली सिविल कोड को लेकर के जो अपडेट था वो सर से हम सब जाने। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि रह गया है, तो अभी कभी और मिल लेंगे सर से, तो उसमें हम आपके क्वेश्चन को उसमें सॉल्व कर लेंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, दोबारा आप टाइम दिए। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।